परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो, स्तुति हो। परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करें। आज का प्रभात मनन में सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। पिछले 90 दिनों से हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक मनन करने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज फिर हम 19 अध्याय में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। अब्राहम का जीवन के बारे में बताते हुए उसी के बीच में लूत के बारे में कुछ बातें हम 19 अध्याय में हम देख सकता है। वो 19 अध्याय में हम देख सकता है कि सोदोम की दुष्टता और लूत को सोदोम से निकालना और सोदोम और गोमोरा का विनाश और मोवाबियों और अमोनियों का उत्पत्ति, ये विषय लूत के संबंध में ये बात है इधर बताया हुआ है। आइए हम 19 अध्याय उसका पहला पद हम पढ़े। उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय उसका पहला पद। सांझ को वे 2 दूत सोदोम के पास आए और लूत सोदोम के फाटक के पास बैठा था। इधर हम देख सकते हैं कि लूत के पास सांझ के टाइम में जाता है, शाम के टाइम। हम जानता है कि सूरज डूब गया है अभी ठंडा के अनुभव में, परंतु अब्राहम के जीवन में हम देखेंगे तो अब्राहम के पास खड़ी धूप में गया, दोपहर के टाइम खड़ी धूप में गया है। उसी टाइम हमने देखा था कि खड़ी धूप क्या दर्शाता है, वो आत्मिक जीवन को दर्शाता है। परंतु ये शाम के टाइम वो एक ठंडा का अनुभव, आत्मिक गर्मी है नहीं है, आत्मिक रीति से बिल्कुल ठंडा हुआ है, ऐसी बातें हम उसी से देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा स्थिति कहाँ है? अब्राहम की जैसी हम एक कठोर धूप की अवस्था में है क्या, और ये लूत के जैसी शायम के ठंड का अनुभव है क्या? प्रिय विश्वासियों, हमको वो अब्राहम की जैसी एक गर्मी का अनुभव हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में एक गर्मी का अनुभव हमेशा होना बहुत ज़रूरी है। हम एक बार फर्क कर दे के हम कौन सी स्थिति में हमारा आत्मिक स्थिति, उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसमें से 2 पुरुष उनके पास गया है, वो दोनों स्वर्गदूत है। परंतु अब्राहम के पास हम देख सकते हैं कि 3 व्यक्ति गया था। परमेश्वर खुद ही, यहोवा खुद ही उनके पास गया है। उसके बाद उनको लूत के पास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नहीं था, सिर्फ कौन था? ये स्वर्गदूत ही आया, क्योंकि उनका जीवन का अनुभव ऐसी था। लूत के परिवार में, लूत के पास यहोवा कभी जा नहीं सकता था, क्योंकि वो दुष्टता से भरा हुआ दुनिया में रहने वाला था। लूत के जीवन में भी कोई विश्वासी योग्य है नहीं था, वो ऐसी एक स्थिति में था लूत, इसलिए उनके पास 2 ही गया है। परंतु अब्राहम के पास 3 गया है। जब ये 2 स्वर्गदूत लूत की जगह सोदोम में आने के टाइम, वो पहला व्यक्ति वो अब्राहम के साथ साथ चलते चलते बात करके जा रहा है। देख कितना एक फर्क दोनों व्यक्तियों में हम देख सकता है। उसके बाद वो बता रहे कि सोदोम के पास आए और लूत सोदोम के फाटक के पास बैठा था। सोदोम की फाटक के पास बैठा था।
परंतु अब्राहम के पास ये लोग गया है जब अब्राहम बाहर नहीं था। कहाँ था वो? अपने फाटकों में था, अपना वो घर पे ही था, अपना पत्नी के साथ वो घर पे ही था इधर। परंतु लूत के जीवन में हम देखेंगे तो वो लूत परिवार के साथ नहीं है, वो अकेले वो सोदोम के फाटक के पास बैठ रहा था, दुष्टता भरा हुआ एक जगह। इसलिए हम भजन एक में हम देख सकता है कि हम दुष्टता के साथ, परिहास लोगों के साथ, पाप करने वाला लोगों के साथ हमारा मेल मिलाप ना हो जाए। ऐसी हो जाएगा तो हमारा भी जीवन लूत के जैसी हो जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपना घर पे अपना पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे अब्राहम के जैसे। एक बार फर्क कर देखे अब्राहम का स्थिति और लूत का स्थिति में क्या फर्क था हमारे जीवन में। हम इसमें से कौन सी स्थिति में, अब्राहम का स्थिति में है क्या और लूत का स्थिति में है क्या? उत्पत्ति की किताब 18वें अध्याय का स्थिति में है क्या और 19 का अध्याय का स्थिति में है क्या? एक बार फर्क कर देखने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम परमेश्वर के लिए अब्राहम की जैसी वो कठिन धूप का एक अनुभव हमारे जीवन में हमेशा होता रखने के लिए, एक आत्मिक उन्नति हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उस ऐसी एक जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको मदद करे। उनकी बड़े नाम की महिमा हो।